बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ऑडियो लिंगुअल मेथड को पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है लैंग्वेज टीचिंग मेथड का, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स है। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को थॉरोली डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक पीडीएफ लिंक की सूरत में, और उस पीडीएफ के लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको एक पीडीएफ की तरफ लेके जाएगा, जिसमें आपको इस टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्ल्ड वॉर सेकंड में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत से लिंग्विस्ट जो थे वो इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने ये सोचा कि लैंग्वेज को टीच करने के लिए, एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, टीच करने के लिए एक इफ़ेक्टिव मेथड होना चाहिए, एक इफ़ेक्टिव तरीका होना चाहिए, जिससे जो नेटिव लैंग्वेज लर्नर्स हैं को, अगर वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड डेवलप होना चाहिए, एक इफ़ेक्टिव मेथड। तो इस तरह उन्होंने जो लिंग्विस्ट थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, उन्होंने 3 मेथड्स दिए थे, 3 वर्जन्स दिए थे, 3 मेथड्स दिए थे किसी भी लैंग्वेज को या फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए। और उन्हीं मेथड्स में से एक मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो सबसे पहले जो प्रीवियस 2 मेथड्स थे उनको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि उनमें क्या था, उसके बाद हम ऑडियो लिंगुअल मेथड की तरफ आएँगे। सबसे पहला मेथड जो था, जो इन लिंग्विस्ट्स ने दिया था, वो था आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एएसटीपी भी इसको कहते हैं। ये एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था लिंग्विस्टिक अप्रोच का, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मकसद ये था कि जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं उनको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जाए उस लैंग्वेज का जो कि वो सीखना चाहते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिकल स्पीकिंग जो ड्रिल है या प्रैक्टिस है वो, या एक्सरसाइज है वो उनको दी जाए, जिससे वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हैं उस फॉरेन लैंग्वेज का। प्रैक्टिकली जो ट्रेंड लिंग्विस्ट थे यूनाइटेड स्टेट में, उन्होंने बहुत से प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था। लियोनार्ड लियोनार्ड ब्लूमफील्ड जो थे, उन्होंने एक 16 पेज का एक पम्फलेट पब्लिश कराया था, जिसका नाम था आउटलाइन गाइड फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, जो कि उन्होंने 1942 में पब्लिश कराया था। और ये जो 16 पेज का जो पम्फलेट था, ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल था जो कि नेटिव स्पीकर थे और एक फॉरेन लैंग्वेज को विदाउट प्रिंटेड मटेरियल सीखना चाहते थे। मीन्स के अगर कोई एक नेटिव स्पीकर जो है या किसी भी लैंग्वेज का जो बंदा है वो फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो वो उसको बगैर किसी प्रिंटेड टेक्स्ट के या फिर ग्रामर के जो रूल्स हैं उनके बगैर जो है वो सीख सकते थे किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को। ये जो बुकलेट था वो बहुत से की आइडियाज़ के ऊपर कोशिश करता था। उसके जो बेसिक प्रिंसिपल थे एएसटीपी के, वो ये थे कि लैंग्वेज जो है वो स्पीच है, ना कि राइटिंग। तो लैंग्वेज को जो है वो स्पीकिंग तौर पर और स्पीच के ज़रिए ही पढ़ाना चाहिए या सिखाना चाहिए। और लैंग्वेज जो है ये एक सेट ऑफ हैबिट्स है, जिसको फिर हम रीइंफोर्स कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। और टीच द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, क्योंकि बहुत से जो मेथड्स है उसमें जो लैंग्वेज है उसके उसके ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनको लर्न करके फिर हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं। लेकिन एएसटीपी का ये प्रिंसिपल था कि हमें लैंग्वेज को सिखाना चाहिए कि हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ, ना कि लैंग्वेज को और उसके रूल्स को। लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, और ये कि लैंग्वेजेस जो हैं डिफरेंट लोगों की वो डिफरेंट होती हैं। तो ये थी एएसटीपी आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि उनके 3 वर्जन्स में से एक था। अब सेकंड वर्जन भी देख लेते हैं, दी ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच भी है, जो ये भी आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही मिलती-जुलती है। और जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है ओरल अप्रोच का, वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है स्पोकन इंग्लिश का या स्पोकन फॉरेन लैंग्वेज का शॉर्टेस्ट टाइम में एकेडमिक स्टडीज़ के लिए एकेडमिक स्टडीज़ के ज़रिए जो है वो इम्पार्ट कर दिया जाए उन लोगों में जो कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। और इसमें रीडिंग और राइटिंग भी इन्वॉल्व थे एज अ सैटेलाइट ऑब्जेक्टिव। फ्राइज़ जो थे, ये भी एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने इनिशिएट किया था ओरल अप्रोच को 1939 में स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट और टीचर ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज की कोलैबोरेशन के साथ। तो इस तरह जो आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी एएसटीपी और जो ओरल अप्रोच हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, ऑडियो लिंगुअल मेथड जो था ये एक मूवमेंट थी जो कि ग्रेटेस्ट एफर्ट्स के ज़रिए
जो है वो प्रेजेंट की गई थी लिंग्विस्ट की तरफ से, जो कि लैंग्वेज टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूनाइटेड स्टेट में जो है वो उस टीचिंग के मेथड को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो प्रेजेंट की गई थी। और ये एक अटेम्प्ट थी कि जो एएसटीपी था, जो आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उसकी सक्सेस थी, उसको इंटेंसिवली जो लैंग्वेज प्रोग्राम के तहत स्कूल्स में एज अ करिकुलम जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। और जो एएलएम है यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड है, वो एक प्रोडक्ट था साइंस और साइकोलॉजिकल थ्योरी का बहुत से लिंग्विस्ट्स की तरफ से। जो फर्स्ट वर्जन था इस मेथड का, वो ओरिजिनली ओरल मेथड कहलाया था, या फिर ओरल या ओरल मेथड या फिर स्ट्रक्चर अप्रोच भी इसको कहते हैं। जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो ट्रूली जो है वो 1950s के बाद या 1950s के एंड में जो है वो स्टार्ट हुआ था, बिगैन हुआ था। और इस मेथड के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो सुनते थे या फिर देखते थे जो रिकॉर्डिंग होती थी लैंग्वेज मॉडल्स की, उन उन लोगों की रिकॉर्डिंग जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते थे, उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स या उन लोगों की जो विजुअल्स होती थी उनको देखते थे। और जो स्टूडेंट्स थे वो इन सारी सिचुएशन को प्रैक्टिस करते थे वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज के साथ, वैरायटी ऑफ ड्रिल्स के साथ। और जो इंस्ट्रक्टर होता था या जो टीचर होता था वो स्टूडेंट्स को टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने पे फोकस करता था। और जो आइडिया है वो ये था कि जो स्टूडेंट्स है जब वो किसी भी सिचुएशन या किसी भी जो उनको सर्कमस्टेंसेस दिए जाते हैं उसमें जब वो एक्ट कर रहे होते हैं, तो आया कि वो सही एक्ट कर रहे हैं या फिर उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अगर तो वो सही एक्ट कर रहे होते तो फिर उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ उनको रिवॉर्ड दिया जाता या फिर उनको इनकरेज किया जाता। अगर तो स्टूडेंट जो है वो इनकरेक्टली या फिर रॉन्ग वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते तो फिर उनको जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता। तो इस तरह से हम ऑडियो लिंगुअल मेथड की डेफिनेशन भी अराइव कर सकते हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नेटिव लैंग्वेज लर्नर्स हैं उनको रिकॉर्डिंग्स दी जाती थी किसी भी लैंग्वेज मॉडल की जो कि एक सर्टेन सिचुएशन में एक्ट कर रहे होते, और फिर स्टूडेंट्स जो है वो उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते और फिर उनको प्रैक्टिस करते या फिर उनको प्रोनाउंस करते, इमिटेट करते या फिर उनको बार बार रिपीट करते। इस तरह से जो स्टूडेंट्स जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते तो जो इंस्ट्रक्टर होता वो इंस्ट्रक्टर उनके बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, और वो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत से ऑब्जेक्टिव्स भी हैं इस मेथड के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है या जो ओवरऑल गोल है ऑडियो लिंगुअल मेथड का, वो है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्रिएट करना लर्नर्स के अंदर, कि वो इफ़ेक्टिवली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके फॉरेन लैंग्वेज के अंदर। और जो मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है वो ये है कि स्टूडेंट को ओवर लर्न कर लिया जाए। मीन कि स्टूडेंट जो है अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज सीख ले कि और रेपिटेशन के ज़रिए और एलाबोरेट ड्रिल्स के ज़रिए कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन हो जाए उस फॉरेन लैंग्वेज का। It was thought that the language habit of the first language would constantly interfere, and the only way to overcome this problem was to facilitate the learning of a new set of habits appropriate linguistically. जो नेटिव लर्नर की या जो नेटिव स्पीकर होता है उसकी जो हैबिट्स होती हैं उसकी मदर टंग की, वो लाजमन इंटरफेयर करती हैं उसकी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में। तो इस तरह जो हैबिट्स होती हैं मदर टंग की एक नेटिव स्पीकर की, उन हैबिट्स को फिर जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है फॉरेन लैंग्वेज की हैबिट्स के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअली स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर्स को जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ड्रिल्स के साथ, एक्सरसाइजेज के साथ, रेपिटेशन के साथ। इस तरह से जो नेटिव लर्नर की जो हैबिट्स होती हैं, जो मदर टंग वाली हैबिट्स होती हैं, वो फिर रिप्लेस हो जाती हैं फॉरेन लैंग्वेज की हैबिट्स के साथ। तो ये भी एक गोल है और ऑब्जेक्टिव है ऑडियो लिंगुअल मेथड का। सेलिएंट फीचर्स हैं इस मेथड के अंदर जो स्ट्रक्चर और फॉर्म होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन मीनिंग। और जो डिमांड्स मेमोराइजेशन होती है स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग की, के जो डायलॉग्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्म क्या है, वो किस तरह से जनरेट किए गए हैं, किस तरह से क्रिएट किए गए हैं, उनकी मेमोराइजेशन होती है। लैंग्वेज आइटम्स जो होते हैं वो उनको उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, उनका जो बैकग्राउंड मीनिंग होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता इस मेथड के अंदर।
और लैंग्वेज के ऊपर और लर्निंग के ऊपर मास्टरी अचीव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और ड्रिलिंग या फिर जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो सेंट्रल टेक्निक होती है इस मेथड को सिखाने की। और ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसको अवॉइड कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स की नेटिव लैंग्वेज जो होती है और ट्रांसलेशन जो होती है वो फॉरबिड कर दी जाती है, उसको मना कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी नेटिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। रीडिंग और राइटिंग जो है उनको फिर बाद में उसके ऊपर फोकस किया जाता है, सबसे पहले स्पीच के ऊपर फोकस किया जाता है। टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है उसको सीखा जाता है, उसको लर्न किया जाता है इस मेथड के ज़रिए। जो लिंग्विस्टिक कम्पिटेंस होती है वो डिज़ायर्ड गोल होता है इस मेथड का। वैराइटीज़ होती हैं जो लैंग्वेज वैराइटीज़ जो होती हैं उनको रिकॉग्नाइज़ तो किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ तो किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जो सीक्वेंस होते हैं यूनिट्स के उनको भी डिटरमाइन किया जाता है लिंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटी के प्रिंसिपल्स के ज़रिए। लैंग्वेज जो है उसको एज अ हैबिट इसमें रिप्रेजेंट किया गया है और उसमें जो एरर्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाना जो है वो ज़रूरी होता है। मीन्स के एरर्स जो हैं उनको अवॉइड किया जाता है क्योंकि लैंग्वेज इसको एज अ हैबिट रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये मेथड लैंग्वेज को। एक्यूरेसी इज़ अ प्राइमरी गोल, और क्योंकि स्पीच से रिलेटेड है ये, तो स्पीच में एक्यूरेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है और लाजमी होती है। इस मेथड के एडवांटेजेस भी हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है कि ये मेथड फ्लुएंसी को डेवलप करता है स्पीकिंग में किसी भी टारगेट लैंग्वेज में। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑडिटरी मेमोरी जो होती है उसको इम्पोज किया जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो फेयर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर पैटर्न जो होते हैं वो सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको प्रैक्टिस किया जाता है। रीडिंग और राइटिंग जो है उसको इग्नोर किया जाता है, बल्कि इग्नोर नहीं किया जाता रीडिंग और राइटिंग को इसमें, क्योंकि स्पीच के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग है उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाता है, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, तो इसको इग्नोर ही किया जा सकता है। स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर। जो ग्रुप रिस्पॉन्सेज होते हैं, कोयल रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो शाय और वीक स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं एम्बेरसमेंट से, क्योंकि जो शाय और वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इंडिविजुअली। तो इस तरह से जो ग्रुप रिस्पॉन्सेज होते हैं और जो ग्रुप प्रेजेंटेशन होती हैं उससे जो शाय और वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो है वो भला हो जाता है। अब मेरिट्स और एडवांटेजेस के साथ साथ इस मेथड के बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह से लैंग्वेज को सीखते हैं कि जैसे वेल ट्रेंड पैरट्स हों और उनको मीनिंग का कुछ नहीं पता होता, बस उनको रट्टा लगाना आता होता है उस फॉरेन लैंग्वेज का। स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरली इस काबिल नहीं होते कि वो उस मटेरियल को मेमोराइज कर सके कॉन्टेक्स्ट के साथ, रादर देन वो सिर्फ उसको रट्टा लगाने में और उसको एज सच जिस तरह वो प्रेजेंट किया गया था उसको उसी तरह याद करने पे ही फोकस करते हैं। मेमोराइजेशन और ड्रिलिंग जो होती है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, और जो रीइंफोर्समेंट की होती है और जो हैबिट्स को जनरेट करना होता है, क्रिएट करना होता है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाते हैं और इस तरह से थकावट और फटीग और उकताहट जो है वो स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है। इनोवेटिव और जो रिसोर्सफुल टीचर्स होते हैं, जो कि मास्टरी जिनको हासिल होती है इस मेथड के अंदर, वो ही सिर्फ इस मेथड को सक्सेसफुली चला सकते हैं। ये मेथड जो है इफ़ेक्टिव नहीं है एडल्ट लर्नर्स के साथ, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं उनको ड्रिलिंग में और मीमिंग मतलब कि रिपीट करना, बार बार उसको कॉपी करना दूसरी चीज़ों को और प्रैक्टिस करना जो है, इससे जो एडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो एलर्जिक होते हैं। तो इस तरह से ये एडल्ट स्टूडेंट में भी ये जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। लर्नर जो है वो क्रैम इनकम्प्रीहेंसिबल मटेरियल को इसका मतलब है कि जो मटेरियल होता है लर्निंग, उसको शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो याद करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर भी हो जाते हैं और इस तरह से जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी और फ्लुएंसी जो है वो हमें हासिल नहीं होती इस मेथड के अंदर। ग्रामर रिसीव्स लेस अटेंशन दैन इट डिज़र्व, और ग्रामर के ऊपर बहुत कम अटेंशन दी जाती है, हालांकि ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। जो ALM है, ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, ये 1960 तक तो पॉपुलर था, लेकिन 1970s के बाद ये कहीं गायब हो गया। मीन्स कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था।